जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ने अपनी फार्माकोलॉजी के सेकेंड यूनिट जिसमें हमारा चल रहा है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है? ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू ड्रग्स एंड फार्माकोविजिलेंस। तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हमारे दो टॉपिक आएंगे, एक क्लिनिकल इवैल्यूएशन आएगा, एक प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग डिस्कवरी एंड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ड्रग डिस्कवरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, देन जब हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग शुरू करेंगे तो वहाँ पे प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का एक सैंपल सा हम उदाहरण समझ लेंगे वहाँ पे। तो ड्रग, जैसे ड्रग क्या है? ड्रग आपका एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो आपके बॉडी को फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर करता है। जैसे अगर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द को आराम करता है, बुखार है तो बुखार को कम करता है, खांसी आ रही है तो खांसी को कम करता है, ईटीसी करता है। ये कौन बात होती है? ड्रग्स होती है। और डिस्कवरी का मतलब खोज, मतलब ड्रग्स की खोज करना, मतलब मेडिसिन है उनकी खोज करना। जैसे इस समय सबसे अच्छा एग्जांपल देख लीजिए, कोविड। तो इस समय कोविड चल रहा है तो इसकी कोई भी ड्रग नहीं खोज पा रहे, मतलब इसकी खोज में लगे हुए हैं लेकिन खोज नहीं पा रहे हैं। क्या खोज कर रखे हैं? केवल एक इम्यून सिस्टम बूस्टर के रूप में हमको कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी दी जा रही है, जो कि हमारी कोरोना को एकदम एग्जैक्ट खत्म नहीं कर रही है, केवल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करवा रही है। तो ये हमारी क्या हो गई? कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, स्पुतनिक भी हो गई। क्या हो गई? हमारी ड्रग की डिस्कवरी हो गई, मतलब हमने ड्रग की खोज की। और ड्रग की खोज हम करते किस प्रकार से हैं? पहले के समय में होता था कि पहले हम ड्रग, किसी भी ड्रग्स को या फूल पत्तियों को खाते थे तो अगर उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर अच्छा होता था तो हम उसको एक पेपर में रिटर्न कर देते थे, और अगर वो हमारे लिए पॉइजनस होता था, उससे इंसान की मृत्यु हो जाती, तो उसको बैड ड्रग में डाल के उसको जहरीला पौधा घोषित कर दिया जाता था। तो यही मेन एम है ड्रग डिस्कवरी का, मतलब किसी भी ड्रग का खोज करना। ठीक है, जैसे खोज मतलब खोज की जाती है। द ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोग्राम प्रोसेस, मतलब यह प्रोग्राम प्रोसेस उससे पहले से ही तय होती है, बाय व्हिच ड्रग्स आर डिस्कवर्ड एंड डिजाइन, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो ड्रग्स होती है उसको डिस्कवर किया जाता है एंड उसको डिजाइन किया जाता है। जैसे वो टेबलेट फॉर्म में दिया जाएगा तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी, अगर डोसेज मतलब किस डोसेज फॉर्म में दिया जाएगा कि उसकी जो बायोबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, और जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो ज्यादा सो होगा। दिस प्रोसेस बिगन विद डिस्कवरी ऑफ लीड्स कंपाउंड। ठीक है, मतलब यह जो प्रोसेस होती है, डिस्कवरी की प्रोसेस होती है किसी भी ड्रग्स की, वो उसका जो शुरुआत का होता है वो किससे होती है? लीड्स कंपाउंड से। और लीड्स कंपाउंड क्या होते हैं? आपके फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। लेकिन वहां पे हमको ये नहीं पता होता है, लीड्स कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका हमें ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी के ऊपर कौन सा इफेक्ट डालेगा। इतना पता होता है कि हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट तो डालेगा, लेकिन वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा या क्या करेगा, उसका इफेक्ट जो होगा बॉडी पे वो सही होगा या नहीं सही होगा, ये हम उस समय नहीं बता सकते हैं। एंड प्रोसीड थ्रू द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। देन आप क्या करते हैं? जो लीड्स मॉलिक्यूल है उसकी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब पहले आप उसको जानवरों के ऊपर ट्राई करते हैं। अगर जानवरों के ऊपर वो 100% खरा उतरा तो उसके लिए आप ह्यूमन ट्रायल्स यूज करते हैं। तो ह्यूमन ट्रायल्स में अगर उसको मतलब पहले 3 लोगों को, फिर 6 लोगों को, फिर 60 लोगों को, फिर 300 लोगों को, ऐसे करके क्लिनिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर ट्राई करेंगे कि इसका जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे क्या है, देन उसको हम मार्केट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो यही क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जब कर लेंगे लीड मॉलिक्यूल की, देन वो हमारा ड्रग है वो मार्केट में आता है। इट इज एन इंटेंस लेंदी एंड इंटरडिस्पेंसली इंडिविजुअल, मतलब कहने का क्या है, ये जो प्रोसेस होती है ड्रग डिस्कवरी की, ये बहुत लंबी चलती है और इसमें बहुत ही मतलब सावधानी से काम करना पड़ता है। Therefore, टू ब्रिंग अ ड्रग इन द मार्केट, मतलब कहने का क्या है कि किसी एक ड्रग को लाने के लिए, मतलब उसकी खोज से लेकर उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट, लीड कंपाउंड्स मिलेंगे, लीड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, देन उसके क्लिनिकल टेस्टिंग, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, मार्केटिंग, एफडीआई से परमिशन, ईटीसी के चक्कर में 10 से 15 साल लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरासीटामॉल देखिए, मतलब बाजार में नई नई डिले थे, तो वो क्या है, पैरासीटामॉल नहीं आ रही, वो पैरासीटामॉल एक फार्मूला है, उसके साथ हमारी ड्रग्स का नाम, जो मेडिसिन का नाम है वो, जैसे डोलो, कालपॉल हो गई, ठीक है, सूमो सिग्मोफ्लाम हो गई। तो ये सब क्या है? आपका ड्रग का
मॉलिक्यूल्स नहीं, लीड मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये क्या है उसका नाम है, लेकिन मेन ड्रग आपके क्या है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल को आने के लिए हमारे इंडिया में मतलब जब शुरुआत हुई तो 10 से 15 साल लगा था। और जो खर्चा होता है मतलब इसमें जो मतलब किसी भी ड्रग को मार्केट में लाने का जो खर्चा होता है वो लगभग 600 से 800 मिलियन डॉलर होता है। तो कहने की बात है 600 से 800 मिलियन डॉलर, इसमें बीच में घूसपाट भी चलता रहता है। ठीक है। इन एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन समय में होता क्या था, मतलब किस तरह से ड्रग डिस्कवरी की जाती थी। द ड्रग वेर डिस्कवर्ड ऑन ट्रायल एंड एरर ईयर्स, मतलब क्या है कि वो आप जैसे फूल पत्ती है उसको खाएंगे, अगर उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर से हुआ, जैसे आपको बुखार है, ठीक है, तो आप पहले क्या हुआ कि उसने एक चिरैता आता है तो चिरैता की पत्ती को उन्होंने खाया तो उनका बुखार ठीक हो गया। लेकिन वहीं पर अगर कुछ मतलब उन्होंने कुछ दूसरा पदार्थ खा लिया जो कि उनको टॉक्सिसिटी कॉज कर गया, वो मर गए, तो उसको क्या कहते हैं एरर ड्रग कर दिए। तो इस प्रकार से प्राचीन समय में जो ड्रग की डिस्कवरी होती थी। ऑफ द ड्रग व्हिच इफेक्टिव एंड ट्रीट द पीपल गुड ड्रग, मतलब जो ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्टिव होती थी और जो डिजीज होती थी, डिसऑर्डर होता था, उसको ट्रीट कर देती थी, उनको क्या कहा जाता है गुड ड्रग्स कहा जाता था। एंड दोज ड्रग व्हिच अनडिजायरेबल बायोलॉजिकल एक्शन, और ऐसी ड्रग्स जो आपको टॉक्सिसिटी कॉज कर जाती थी या आपको सीधा सीधा कहें मतलब आपके अंदर जहर बना देती, तो उनको एक एरर एंड बैड ड्रग्स के अंतर्गत रखा गया। बट टुडे, लेकिन आज के समय में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, मतलब जो ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस है हैज बीन रिवोल्यूशनलाइज्ड विथ एडवेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब कहने का क्या है, अब के समय में जो ड्रग की खोज होती है, किसी भी ड्रग की खोज होती है, ये इस तरह से नहीं होती कि आपने खाकर पहले चेक कर लिया, अगर उसका इफेक्ट सही है तो सही है, अगर आप मर गए तो उसका इफेक्ट गलत। उसकी पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उस मॉलिक्यूल उतने मॉलिक्यूलर वेट पे हमारी बॉडी में जैसे हैवी मेटल्स है कि लोअर वेट मेटल्स है, आपकी बॉडी में कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, कौन सा इफेक्ट नहीं शो करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि उसका जो मतलब क्या इफेक्ट होगा, एडीएमई क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल क्या होगा। ठीक है, तो ईटीसी जब हम रिवोल्यूशन करेंगे मतलब जानकारी उसके बारे में ले लेते हैं, देन ही उस ड्रग को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब आप ड्रग देंगे, ठीक है, उसकी मतलब जानवरों को ड्रग देंगे, देन उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि जानवर के ऊपर क्या इफेक्ट दे रहा है, देन उसकी क्वालिटी चेकिंग करेंगे कि जैसे अभी आप जब आगे जाएंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल आएगा, उसमें प्रैक्टिकल ये आएगा कि आप मतलब टेबलेट डोसेज फॉर्म बनाएंगे, उसको आप देखेंगे कि जिसकी क्वालिटी क्या है, मतलब एक मशीन में डालेंगे, उसको घुमाएंगे, देन क्या होगा कि अगर उसके जो पाउडर मटेरियल है वो झड़ जाएंगे, मतलब कहने का पाउडर मटेरियल उससे अलग हो जाएंगे, या टेबलेट टूट जाएगी या क्रैक हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपके बाहर निकाल दी जाएगी। उसी प्रकार से क्वालिटी चेकिंग की जाती है। एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट परसेंटेज, मतलब उसमें कितने परसेंट में केमिकल प्रेजेंट है, इसकी भी जांच की जाती है। इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन एनिमल बॉडी, देन उस ड्रग का हम प्री क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग करते हैं, मतलब उस ड्रग को हम पहले एनिमल के ऊपर इफेक्ट करते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं, देन उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन ट्रायल्स पे आते हैं, मतलब एनिमल के बॉडी पे चेकअप करने के बाद उस पर्टिकुलर ड्रग का हम ह्यूमन बॉडी पे उस ड्रग का यूज करते हैं और उसकी ट्रायलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि मतलब एक्यूट टॉक्सिसिटी, उसके बाद हमारा एम ऑफ ड्रग डिस्कवरी, मतलब ड्रग डिस्कवरी का एम क्या होता है, टू डेवलप इफेक्टिव एंड मोर सेफर ड्रग, मतलब एक ऐसे ड्रग का निर्माण करना कि जो आपके बॉडी में जो एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है या एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है वो कम से कम हो, और आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जो थेरापेटिक एक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दे। तो पहला एम हमारा ये हो गया। देन दूसरा एम क्या है, टू डेवलप इकोनॉमिकल ड्रग्स, मतलब कहने का क्या है कि जो बजट में हो, मतलब सभी लोग उसको खरीद सके। ठीक है, जैसे पेटेंट दवाओं को पेटेंट दिया जाएगा तो अपनी मनमर्जी का वो लूटने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, मतलब एक इकोनॉमिकल ड्रग्स होनी चाहिए कि आपके बजट में आए, मतलब आम लोग भी उसको खरीद सके। टू डिस्कवर इंटायरली न्यू क्लासेस ऑफ द ड्रग, मतलब नई नई दवाइयों को खोज करना। जैसे आज आपने देखा कि मतलब पहले होता क्या था कि नेमोसराइड या ट्रामाडोल दे देते थे, ठीक है, तो उससे दर्द पेन किलर के रूप में, लेकिन आज के समय में देखिए आपको एसिलोफिलिक मिल रही है, स्टेरोपेप्टिडोज मिल रही है, साथ में पैरासीटामोल मिल रही है। तो ये क्या है कि एक न्यू क्लास की ड्रग है। तो क्या एक इसकी डिस्कवरी हुई कि मतलब जब आप एसिलोफिलिक को ट्रामाडोल, नेमोसलाइड, ठीक है, ईटीसी की जगह पर दे सकते हैं एसिलोफिलिक स्टेरोपेप्टिडोज को। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक नई क्लास की एक ड्रग हो गई। टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, मतलब उस ड्रग का आपकी बॉडी पे कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी, इसके बारे में हम
ड्रग डिस्कवरी में पढ़ते हैं। देन आता है हमारा स्टेजेस इन्वॉल्व इन द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन से ऐसे स्टेज होते हैं जो हमको ड्रग डिस्कवरी के दौरान किए जाते हैं। तो पहला लीड आइडेंटिफिकेशन। तो लीड क्या है, लीड कौन होता है, हमारे जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं लीड। तो लीड आइडेंटिफिकेशन मतलब जो हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स है उनका पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि उसकी मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वो मतलब कैसा दिखने में, उसका शेप साइज स्ट्रक्चर देखेंगे। देन उसको केमिकल टेस्टिंग के द्वारा ये चेक करेंगे कि जहरीला है कि नहीं जहरीला है। देन क्या करेंगे, लेड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उसका ऑप्टिमाइज करेंगे कि वो किस प्रकार का केमिकल है, ठीक है, मतलब बेसिक है, एसिडिक है, ईटीसी, इसके बारे में हम चेकिंग करेंगे। देन क्या करेंगे, फार्माकोपिया, फार्माकोपिया आइडेंटिफिकेशन। देन उसको हम क्या करेंगे, जो उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाएंगे तो उसमें जितने भी केमिकल, जैसे 12 केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए गए तो उन 12 केमिकल कंस्टिट्यूएंट की हम फार्माकोपिया में चेकअप करेंगे, चेकिंग करेंगे कि इन केमिकल्स का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। देन क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में सार पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये बात आ ही गई है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सार कैसे किया जाता है। मतलब जैसे देखिए, ये आपकी कोई ड्रग है, ठीक, ये मान लीजिए आपकी बेंजोइक एसिड है, ठीक, तो उसमें क्या क्या है, इसका सार करेंगे। तो इसका सार करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप बेंजोइक एसिड के साथ, यहाँ पे बेंजोइक एसिड के साथ आप यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे कि इस ड्रग का यूज, मतलब एक्शन आपके बॉडी पे क्या हो रहा है, और जब आपने इसमें कोई एक मतलब एल्किल ग्रुप लगा लिया तब क्या हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब यहाँ पर हम एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, या इसको हटा देंगे तो इसका टोल्यून का आपका बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग की क्या कर दी, हमने एक सार पढ़ लिया कि उसका स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी एक्शन कैसा है। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को जानना ही हमारा क्या कहलाता है, सार, मतलब स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो हम ये देख लेंगे कि उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से चेंजेस करने पे उसका कौन कौन सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज। तो प्री क्लिनिकल हम ट्रायल करते किस पे है, एनिमल्स पे, मतलब उस ड्रग का हम एनिमल्स पे चेक करेंगे कि एनिमल्स पे वो क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या एनिमल्स को मार डाल रहा है कि नहीं मार डाल रहा है, ईटीसी। देन उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रूटिंग एंड अप्लाई फॉर परमिशन फॉर टेस्टिंग और ह्यूमन ट्रायल्स, मतलब कहने का क्या है, उसके बाद हम इसको आगे जांच के लिए भेजेंगे एंड ह्यूमन ट्रायल के लिए एक अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन डाल के अप्लाई करेंगे, मतलब इजाजत मांगेंगे कि क्या हम इस ड्रग को ह्यूमन के ऊपर मतलब दस्तावेज सबमिट करेंगे, ऐसा ऐसा दिखाएंगे कि मतलब इस जानवर पे इसने ऐसा इफेक्ट दिखाया, इसका सार ये है, इट मतलब एक रिसर्च पेपर भेजेंगे। देन एफडीआई से परमिशन लेंगे, देन वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए वो मंजूरी देगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है, मतलब ह्यूमन ट्रायल्स किया जाता है। इसकी जो अवधि होती है 3 से 6 महीने होती है। और जो क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है वो 4 फेज में, मतलब 1 2 3 4। तो ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन हमारा जो मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन। अब प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन को मतलब जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने कोई ड्रग की खोज की, ठीक है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, फार्माकोपिया से मिलाया, फिर उसकी स्ट्रक्चरल रिएक्टिविटी मतलब रिलेटिव एक्टिविटी देखी, मतलब मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर में किए। देन उसका मतलब क्या क्या हो सकता है ये आपने जाना। तो आपको क्या करना है कि आप डायरेक्ट तो ह्यूमन पे ट्राई नहीं करेंगे कि डायरेक्ट लगा देंगे, पता लगा आदमी मर जाएगा तो उससे घर वाला केस कर देगा उस मेडिकल संस्थान के ऊपर। तो ऐसे क्या होगा कि इस तरह नहीं किया जाता। तो क्या किया जाता है कि उस ड्रग को मतलब पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में किया जाता है, मतलब जानवरों के ऊपर, जैसे रैबिट हो गया, गौनिया पिग हो गया, ठीक है, माइस हो गया, चूहा हो गया, ठीक है। तो इन सब पे हम उस ड्रग का इफेक्ट देखते हैं कि उस ड्रग का जो इफेक्ट होता है उसके बॉडी पे, मतलब एनिमल बॉडी पे क्या है, ठीक है। उसकी एडीएमई चेक करते हैं, ईटीसी करते हैं। लेकिन ये हर जगह वो नहीं है, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन होता है, फिजियोलॉजी होती है, एनाटॉमी होती है, भगवान ने उनको जिस तरह से बनाया है वो दूसरी तरीके से बनाया है, और हम इंसानों को दूसरी तरीके से, जैसे एक मतलब भावनात्मक तरीके से जान लीजिए कि जैसे जो जानवर होते हैं वो आपके क्या होते हैं कि वफादार निभाते हैं, मतलब वफादारी होते हैं, और हम लोग क्या होते हैं, लोभी प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ लीड कंपाउंड का जो आपके फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं ऑन एनिमल्स टू डिटरमाइन देयर फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल,
मतलब कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी हमारा फार्माकोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स होगा, उसको हम क्या करेंगे, पहले किसी एनिमल को इंजेक्ट करेंगे, देन उसका फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करेंगे इस एक रिसर्च पेपर के तौर पे। दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्री क्लिनिकल स्टडी। इस प्रोसेस को आप किस नाम से जानते हैं? प्री क्लिनिकल स्टडी। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में क्या होता है, थाउजेंड ऑफ लीड कंपाउंड गेट एलिमिनेटेड। मतलब जैसे ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी ड्रग की खोज की, आपने जानवर के ऊपर ट्राई किया तो वो इफेक्ट ही कर गई। वो क्या करते हैं, जानवरों को भी देती है। तो मतलब जब हजारों लीड्स कंपाउंड में से किसी एक लीड कंपाउंड को, मतलब जब उसके स्ट्रक्चरल रिलेटिव मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उस मतलब हजारों मॉलिक्यूल्स में से कहीं एक दो मॉलिक्यूल्स सफलतापूर्वक ट्रायल्स कंप्लीट कर पाते हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि आपके बॉडी पे सही इफेक्ट देंगे। और बहुत से ऐसे होते हैं जो इलिमिनेट कर दिए जाते हैं, मतलब बाहर कर जाते हैं। तो इसका जो मेजर एस्पेक्ट है वो हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, टॉक्सिकोलॉजिकल, फार्माकोनाइटिकल एंड अदर्स। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में हम पढ़ेंगे क्या, दीज स्टडीज आर डन ऑन एनिमल टू डिटरमाइन द टॉक्सिक एंड सेफ्टी लेवल्स ऑफ द लीड कंपाउंड। मतलब इसमें हम पढ़ते क्या है, टॉक्सिको, मतलब नाम से समझ लीजिए कि उसकी जो उसके अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस है कितना ज्यादा एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि उस लीड कंपाउंड को हम एनिमल को दे देते हैं, देन देखते हैं कि वो एनिमल मर रहा है या नहीं मर रहा है। तो मतलब उसकी जो टॉक्सिसिटी है, मर रहा है तो कितनी देर में मर रहा है, नहीं मर रहा है तो कैसे चल रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ईटीसीएम इसको किसमें कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में। तो एनिमल सच है, इसमें कौन कौन से एनिमल आप यूज करते हैं, जैसे माइस हो गया, रूट हो गया, गुनिया पिग हो गया, डॉग्स हो गया, बंदर हो गया। तो इन सब के ऊपर, जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा कि जब कोविड की वैक्सीन की रिसर्च चल रही, तो बंदरों को कैसे कोविड से इन्फेक्टेड किया गया था। एंड देन जो हमारी कोवैक्सीन थी या स्पुतनिक वैक्सीन थी, उसको हमने उस उन मंकी के ऊपर ट्रायल के लिए किया था। आपने इंग्लैंड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, मतलब 4 बंदर उसमें मारे गए थे, तो उनकी बहुत आलोचना हुई थी। तो उसी समय कहा गया था कि बंदरों के ऊपर ट्रायल करने से अच्छा है कि रैपिस्ट के ऊपर ट्रायल किया जाए। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ। ठीक है, देन उसके बाद इसी में मतलब जो टॉक्सिकोलॉजिकल में एक सब टाइप आता है जिसको बोलते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टेज। तो एक्यूट और क्रोनिक का मतलब आप समझ सकते हैं। एक्यूट का मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं होना, एंड क्रोनिक का मतलब होता है पुराना बन के आपके लिए खतरनाक हो जाना। तो एक्यूट स्टेज, दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द मीडियन लीथल डोज। मतलब क्या कहते हैं कि जो हम ड्रग को मतलब उसके मतलब डिस्कवरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उस ड्रग का आप क्या करेंगे, उसको हायर अमाउंट में, मतलब इतना हायर अमाउंट दे देंगे कि वो एक घातक, मतलब उसके लिए घातक बन जाएगी कि हाँ अब उसकी जान ले ही लेगी। तो उसमें क्या करते हैं, हम मीडियन लेथल डोज देते हैं। मीडियन लेथल डोज मतलब लेथल डोज का क्या मतलब होता है, घातक। मतलब घातक है ये, मतलब उसके लिए उतना वो क्या करें कि उसको जान तक ले सकती है। व्हिच इज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ चूजन एनिमल्स। मतलब क्या कहते हैं, आपने 4 एनिमल्स को मतलब चूज किया, तो उसमें से 2 एनिमल मारे जाएंगे वहां पे। देन आता है जो नेक्स्ट स्टेज, वो क्या, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टेज। ये और खतरनाक होता है, मतलब इसमें और एनिमल्स की जान जाती है। टू आइडेंटिफाई द टारगेट ऑर्गन्स ऑन व्हिच टॉक्सिक इफेक्ट आर मोर प्रोमिनेंट। इसमें करते क्या है कि वो जो ड्रग हम लीड कंपाउंड है, वो उस एनिमल के किस ऑर्गन पे जाके अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही है। किडनी पे जा रही है, हार्ट पे जा रही है, स्टमच में मतलब किस ऑर्गन पे जाके वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो रही है। देन आता है क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टेज। अब क्रोनिक का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब भयंकर टाइप का, मतलब पुराने टाइप का। तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स। मतलब इसमें क्या होता है कि हम उस ऑर्गन को वेरीफाई करते हैं कि जिस ऑर्गन से टॉक्सिसिटी पहले, मतलब जैसे आपने कोई लीड कंपाउंड की इंजेक्ट कराया किसी में से, चूहे के ऊपर कराया, तो उसने क्या किया, उसके रेनल सिस्टम को फेल कर दिया। अब जब रेनल सिस्टम को फेल कर दिया तो उसने टॉक्सिसिटी कॉज कर दी, और जब टॉक्सिसिटी कॉज कर दिए तो उसको मतलब वो जो चूहा वो मर गया। तो इसमें हम करते हैं क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टूडेंट में ऑर्गन व्हिच आर प्रोन टू टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब उस लीड मॉलिक्यूल से जो इफेक्ट हुआ हो। ठीक है, देन आता है इवोल्यूशन ऑफ द थेराप्यूटिक इंडेक्स। मतलब उस लीड कंपाउंड का उस जानवर के ऊपर, उस एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, मतलब क्या अच्छा इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, थेराप्यूटिक जैसे आपको बुखार हुआ, आपने पैरासीटामोल लाया खाया तो उस बुखार आपका उतर गया, या क्या होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो किसी लीड कंपाउंड की थेराप्यूटिक इफेक्ट को हम जांचेंगे, देन उसका मतलब एवोल्यूशन करेंगे। द डोज व्हिच रिक्वायर्ड टू शो डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्शन ऑन द पेशेंट। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम जानवरों को डिफरेंट डिफरेंट डोजेज देते हैं। मतलब 1 ml पर ग्राम, मतलब अगर जैसे एक मतलब आधा किलो का चूहा है तो उसको आपने 1 ml ड्रग इंड्यूस करा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं, डोसेस मतलब कितने अमाउंट में हमको उस ड्रग को देना है। देन
वो अपनी थेराप्यूटिक एक्शन शो करेगी विदाउट कॉचिंग एनी अनएक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट, मतलब बिना किसी एडीआर के, मतलब एडवर्स इफेक्ट के। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिनोटोइन होता है, तो फिनोटोइन के आप 10 से 20 ml पर लीटर के हिसाब से दे सकते हैं, एंड जो थियोफाइलिन होता है उसको 10 से 20 mg पर लीटर आप उसको दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? जानवरों को दे सकते हैं, एनिमल्स को दे सकते हैं। देन जो अगला पैरामीटर है वो क्या? फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज। दिस टेस्ट एड कैरिड आउट ऑन द डिफरेंट एनिमल स्पीसीज लाइक कैट, रैट, डॉग्स, मंकी। तो मतलब कहने का कि जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब समझिए कि एडीएमए, मतलब जो आपका लीड कंपाउंड है उसकी एडीएमए क्या है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम मात्रा में हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उसका एलिमिनेशन कैसे हो रहा है। ये सब हम एलिमेंट के मतलब एनिमल के ऊपर देखते हैं, किसमें? फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज में, टू चेक द एडेमी ऑफ द ड्रग, मतलब उस ड्रग की जो लीड कंपाउंड है उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन रेट क्या है। देन आता है हमारा कुछ लिमिटेशन होती है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग की। क्या क्या? जैसे देखिए, आपकी बॉडी अलग है, एनिमल्स की बॉडी अलग है। ये जरूरी नहीं है कि जो लीड कंपाउंड जानवरों के लिए सुटेबल है, उनके लिए इफेक्टिव दे रहा है, वो ही आपके लिए इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी होता है कि वो जानवर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में वो मतलब पास हो जाते हैं, लेकिन जब क्लिनिकल टेस्टिंग की जाती है, मतलब ह्यूमन बॉडी पे ट्रायल्स किया जाता है, तो वो एडवर्स इफेक्ट कॉज कर देता है, टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? मनुष्य की डेथ हो जाती है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलोज पचाने की क्षमता होती है और हमारे अंदर सेल्यूलोज पचाने की क्षमता नहीं होती है। अपेंडिक्स हमारा काम कर ही नहीं गया है, ठीक है। वो मतलब घास भूसा भी खाकर पचा लेते हैं और हम दाल रोटी खाकर भी पचा नहीं पाते हैं। तो मतलब जो उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज होगी वो अलग होगी, एनिमल्स पे भी अलग होगी एंड ह्यूमंस पे भी अलग होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो पेनिसिलिन होती है वो ह्यूमन के लिए तो सेफ होती है, लेकिन जो गोनियोपिक मतलब क्या है, ये एनिमल है, उसके लिए क्या कहते हैं? टॉक्सिक, मतलब उसको मार डालती है। देन एडवर्स इफेक्ट लाइक एलर्जी, मतलब उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट, जैसे उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि उस एनिमल के ऊपर शो नहीं किया तो आपके ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं शो करेगा, ऐसा नहीं होता है। लाइक एलर्जी, न्यूरोफिजियोलॉजिकल टॉक्सिसिटी कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन एनिमल्स। और इसके लिए क्या किया जाता है? एक फार्माको विजिलेंस मतलब बनाया जाता है, फार्माकोलॉजी से एक मतलब ऑफिस हेड मतलब बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, वो इस चीज की जांच करती है। लार्ज डोज रिक्वायर्ड फॉर एनिमल्स, मतलब जैसे एनिमल्स को अगर थेराप्यूटिक एक्शन लेना है, जैसे भैंस है तो भैंस को आप क्या 500 mg की पैरासीटामॉल लेंगे बुखार उतारने के लिए? नहीं, उसको कम से कम 5 ग्राम की पैरासीटामॉल देनी पड़ती है। और अगर आपको 5 ग्राम की पैरासीटामॉल दे देंगे तो पता लगेगा कि आप अगले दिन ही राम राम सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा? क्योंकि उसका जो 5 mg मतलब जो 5 ग्राम का जो पैरासीटामॉल इफेक्ट है, आपका जो सीएनएस है उसको इस तरह से बिगाड़ेगा, हाइपोथैलेमस को इस तरह से तोड़ेगा कि आप उसको सहन नहीं कर पाएगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। द नंबर ऑफ एनिमल सैक्रिफाइड फॉर द कंडक्टिंग दे, जैसे बाप रे, मतलब कहने का क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स मतलब इसमें सैक्रिफाइस कर जाते हैं, मतलब बलिदान दे देते हैं किसी एक मेडिसिन को बनाने के लिए। तो मतलब अगर ये कहा जाए कि किसी भी ड्रग की डिस्कवरी के में किया गया, में कार्य किया गया और उसको मार्केट में लाया गया, सब कुछ इंसानों ने ही किया, तो ऐसा गलत, ये गलत है। क्योंकि इस मतलब किसी भी ड्रग को लाने के लिए जितनी जो भूमिका हमारे डॉक्टर्स करते हैं, जितना फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्योंकि मैंने जो भी समझाया आपको जनरल टर्म में समझाया है और कुछ ह्यूमैनिटी की बातें करते हुए भी आपको समझाया है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।